को ले आइए, ठीक है, अपने दोस्त यार भाई बहन सबको ले आइए। अली सर आ चुके हैं, ठीक है, आ गए हैं, मैपिंग करेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए भाई तनु कुशवाहा सभी लोग अब ज्ञान देना बंद करो, ठीक है। मानचित्र की क्लास है, आगे चल के 8 बजे दूसरी क्लास चालू होगी किसकी बेटा, ठीक है। डेट में वहां चर्चा सब कर लूंगा मैं, है ना। चलिए सभी लोग, वालेकुम सलाम बच्चा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, ठीक है। चलिए आर्मी लवर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आयुषी वर्मा गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। चलिए भाई तनु बस, नहीं तो मेरे पास सुपर पावर है सभी को, जो भी फालतू तेज चलेगा, ठीक है, मेरे आवाज, ठीक है, बस कल तक बचा के रखना है। अली सर का यूज करना है ना तुम लोगों को, ठीक है, अली सर का, ठीक है, अली सर का कल तक यूज करना है भाई, तो थोड़ा सा संयम रख के बढ़िया से पढ़ते चलो, है ना। चलिए अच्छा, वंशिका बोल रही सर जियो का पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरे बच्चों इतिहास का भी ऐसी जाएगा, ठीक है, सभी का अच्छा जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाने तो सभी को, फिर चालू करते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे मैपिंग से। देखो हो सकता है कि मैंने किसी क्लास में इसको कराया हो, ठीक है, तो फालतू कमेंट बाजी मेरे को नहीं चाहिए कि सर आपने करा दिया। भाई जिसका करा दिया भाई रिवीजन करिए बढ़िया से, ठीक है, रिवीजन ही डिवीजन है, ठीक है। और जिसने नहीं की है मैपिंग वो मैपिंग कर लो। और मैं वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा वादा करता हूं बेटा, ठीक है, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि ये जितने भी मैपिंग के पेज हैं इससे बाहर एक क्वेश्चन भी चला जाए, सारा पूरी मैपिंग यहीं से आएगी। देखो मुझे बता दो, जितने भी मेरे भूगोल वाले बच्चे थे, ठीक है, अरे जितने भी मेरे भूगोल वाले बच्चे थे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक आध चलाइया हो तो बहुत से बहुत, पूरा। तो ऐसे ही मैं इतिहास के अंदर भी दावा कर रहा हूं कि आप लोगों ने इतना कर लिया तो आप लोगों को फालतू कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है ना। बस अली सर पे जैसा भूगोल में विश्वास रखा है वैसे ही आप लोग यहां भी रखें, है ना। चलिए बढ़िया से, मेरे को फालतू पर परेशान ना करना, है ना बेटा। बाकी मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और शेयर खुद करो, अब तो कर दोगे ना। अरे अब तो भरोसा हो गया अली सर पे कि नहीं ये बंदा। और एक बात और बच्चा, आप लोग कल इतिहास कल चर्चा करेंगे और अच्छे से। अपने दोस्त यार भाई बहन जो छोटे छोटे हैं, जो 11 है 10 में है कक्षा में, उनको जरूर बताइए कि भैया तेरे को आगे यहां से इन 2 लोगों से पढ़ना है, तेरा आर्ट्स का, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है, ओके सुमित, हाँ हाँ बिल्कुल, ओके मेरी बेटी निशी, ओके ओके डन। चलिए बेटा आप लोगों को मैपिंग करना सिखाऊंगा भारत, ठीक है, इतिहास की मैपिंग, है ना बेटा, ठीक है, इतिहास की मैपिंग करेंगे बेटा। वैसे यहां लिखा है, ठीक है, कक्षा 12 इतिहास यूपी बोर्ड मानचित्र, है ना। इतना कर लो, 1 घंटे में पूरी करा दूंगा। इसकी पीडीएफ दे दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार क्या कर लेना बेटा, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। चलिए वह स्थान सुनना, मैं चालू कर रहा हूं, इसको कैसे फिल करेंगे इसमें चर्चा करेंगे। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, मैं तो इस पे ही खेलता हूं भाई। 2020 के वाईपी सेट में आया, ठीक है, वाईजे में भी आया 20 में, और 23 में एई और एआई में आया। मैंने जो सुबह ये कहा ना कि बेटा ये क्वेश्चन आ जाएगा 200%, वो क्वेश्चन एज इट इज फंसे हैं, है ना। तो चलिए, तो पहला आप लोग देखा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखने को मिला है, ठीक है, वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। अरे वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, सुनना अभी सुनते जाओ, ठीक है, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। ये 2020 में, और 20 में देखो 3 सेट में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, 20 के अंदर, ठीक है। तो कहां लाल किला स्थित है, तो आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर है। कहां देखने को मिलता है बेटा, आप लोगों को मैपिंग करेंगे अभी आप लोगों को बढ़िया से, ठीक है। चलिए वह स्थान जहां महात्मा गांधी को नमक बनाकर, ठीक है, नमक कानून भंग किया था, 20 के वाईजे सेट में, ठीक है, वाईओ सेट में, और 23 के एजे सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है। वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, 2020-2023 में आप लोगों से देखने को मिलेगा। देखो बेटा, वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ठीक है, वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ठीक है। कहां जन्म हुआ था बेटा, तो इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, है ना, कुंडल ग्राम में, है ना बेटा। कहां हुआ था इनका जन्म, तो कुंडल ग्राम में। सुनिएगा, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, ठीक है। जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था ना, कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा।
लाल किला कहाँ है? दिल्ली के अंदर। इसको फिल करेंगे मैप के अंदर। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून भंग किया था, कहां बेटा? दांडी नामक स्थान पे। ठीक है, दांडी, ठीक है, दांडी नामक स्थान पे है ना, दांडी। और दांडी नामक जगह कहां पड़ती है वर्तमान में? तो नवसारी जिला है गुजरात का, वहां आप लोगों को दांडी नामक जगह देखने को मिल जाती है। ठीक है, वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय, कहां सर जी? तो बनारस इसी को कई सारे बच्चे तो यहां जाने के लिए अभी सीयूटी की एग्जाम देंगे, BHU है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए, बनारस की बात हो रही है। वह स्थान जो अकबर का मकबरा है, तो कहां है सर जी? सिकंदरा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है ना बेटा। एक एक करके फिल कर देते हैं, एक एक करके क्या कर देते हैं बेटा? फिलअप करूंगा, फिलअप है ना बेटा। हाँ बिल्कुल, अंकित राव नमस्कार बेटा। चलिए फिल कर दें इसको, बोलो एली से, है ना। सभी जो मेरे प्यारे बच्चे भी लेट भी आए हैं, सभी सुनते जाएं, है ना। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का, और सभी लोग बच्चा अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे अपने अली सर को। ठीक है, कम से कम आज ही 1000 वॉचिंग आप लोग दिखा दें, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब सुनना, मैं सबसे पहले बात करूं कुंडल ग्राम की। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कहां? देखो बेटा, इसमें देखिएगा फोटो में, है ना। ये आप लोगों का ऐसा आप लोगों को मैप मिलेगा, ऐसा आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा? मैप आप लोगों को वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा बेटा, ये आप लोगों को कहां, आप लोगों को पहले ही मैपिंग कर रहा हूं ना। कुंड ग्राम कहां है? कुंडल ग्राम कहां है बेटा? तो वैशाली के अंदर। कहां था बेटा? वैशाली। और वैशाली कहां था? देखो ये बिहार है बेटा, देखिएगा ये पूरा बिहार आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा बेटा, आराम से। ठीक है, आराम से। देखो यहां देखने को मिलेगा, ये पश्चिमी जो जिले हैं बिहार के, यहां वज्जी महाजनपद था, और वज्जी में ही आप लोग देखोगे वैशाली, और वैशाली के अंदर कुंड ग्राम था यहां। तो देखो यहां मैंने साइन बना दिया। ठीक है, यहां मैंने क्या बना दिया बेटा? यहां देखो ऊपरी हिस्से में, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास की मैपिंग में ध्यान रखना पड़ेगा लोकेशन का। लोकेशन थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, जहां तो यहां लिख दो बेटा, कौन? कुंडग्राम, है ना। यहां क्या लिखोगे? कुंडल ग्राम या कुंडग्राम, दोनों चलेगा। ठीक है, और कहां पड़ता था ये? तो वैशाली में पड़ता था, है ना बेटा। वैशाली लिख देना ब्रैकेट में, और इसके पीछे नंबरिंग कर देना एक बेटा। ठीक है, यहां बिहार के अंदर। ठीक है बेटा, यहां बिहार के अंदर आप लोगों को कर देना है। ठीक है सर, ओके ओके नीतू, ओके मेरी बेटी। अब देखो बेटा, दूसरा मैं बात करूं, लाल किला कहां है सर जी? तो दिल्ली में, है ना। ये हमें लिख भी दिया, दिल्ली के अंदर है। चलिए अब देखो दिल्ली कहां है बेटा? देखो ये आप लोग देखोगे ना, ये कौन देखने को मिलेगा? आप लोग उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और हरियाणा देखो यहां बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। यहां कौन देखने को मिलेगा बेटा? है ना, सुनना, यहां आप लोगों को, ठीक है बेटा, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली। बस यही दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली आप लोगों को बना देना है। ठीक है, दिल्ली में ही है ना, बिल्कुल दिल्ली में, और इसके पीछे नंबरिंग कर देना बेटा 2। ठीक है, आराम आराम से देख लो, सीख गए ना एक बार। और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे बेटा, जैसे मैंने किसमें कहा तुम लोगों से? भूगोल के अंदर कहा। किसमें कहा बेटा? जैसा मैंने तुम लोगों को भूगोल के अंदर कहा, ठीक है, वैसा ही आप लोगों को इतिहास में भी कहूंगा। यही आएंगे बेटा, रट जा, अच्छे से रट जा, बस आराम से पेशेंस रख, पूरा सेशन देख अच्छे से, अपने दोस्त यार भाई बहन सबको बुला के। 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो भैया आप सब जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस के अंदर हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए BHU कहाँ है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, ये है उत्तर प्रदेश, और बनारस किस ओर पड़ जाता है? दिशा देखो, तो यहां आप लोगों को वाराणसी देखने को मिल जाता है, इस साइड, है ना। ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आप लोगों को पूर्वी, आप लोग सिरे पे देखोगे तो लगभग यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा वाराणसी। ठीक है, या तो यही लिख दो बेटा, ठीक है, वाराणसी लिख दो, यहीं पर वाराणसी या बनारस लिखना चाहो तो बनारस लिख देना, बात एक ही है। यहां नंबरिंग करेंगे 3। अरे यहां क्या लिख दोगे मेरे बेटा? तो नंबरिंग कर दोगे 3। हाँ अंकित बेटा, आराम से पढ़ाऊंगा, मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, सभी लोग देखेंगे, कोई नहीं जाएगा, ईमानदारी से पढ़ते चलो। अली सर पे छोड़ दो, सिर्फ मुझे तुम लोगों के 12 घंटे दे दे भाई, कल तक के लिए, है ना। सुबह 12, और कल सुबह सुनना, कल सुबह 6 बजे से लेकर दिन की 12 बजे तक पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, 12 बजे तक। अभी भी क्लास चलेगी 10 बजे तक। इसके बाद एक रिकॉर्डिंग सेशन आएगा 11 बजे से, उसको 12:30 बजे तक देख के सोना है तुम लोगों को। इतना जैसा जैसा मैं प्लान कर रहा हूं वैसा वैसा कर गए तो कल जैसा आज भूगोल में किया है वैसा तुम लोग कल वहां करके आओगे, है ना बेटा। चलिए, हाँ चलो मेरे बेटा, देखो वाराणसी मैंने बना दिया बेटा, है ना। वह स्थान जहां, चलो ये हो गया, वह स्थान जहां अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। अब सर फतेहपुर सीकरी कहां है? तो देखो बेटा, ये यहां देखिए, यहां आप लोग, ये पूरा उत्तर प्रदेश है यहां। ठीक है, आप लोग देखोगे यहां आप लोगों को लगभग फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा यहां। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अब मेरे पास देखो यहां घोच पोच हो जाएगा, आप लोग ऐसे ला सकते, देखो बिंदु वही बनाना है,
ये इन डॉट का बहुत महत्व है बेटा मैपिंग के अंदर, है ना, खासतौर पे इतिहास के अंदर, है ना। सुनना, यहां डॉट बनाया, डॉट बनाना बहुत जरूरी है, भले फिर उसको कहीं भी रेफर कर दो, ठीक है। यहां लिखो फतेहपुर सिकरी सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा लिख दो, और थोड़ा सा ज्ञान उसको अच्छा लगे तो ब्रैकेट में लिख देना फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी लिख देना, और इसके पीछे नंबरिंग जरूर करना, इसके पीछे नंबरिंग जरूर करना, है ना। ये 5वें का उत्तर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, 5वें का उत्तर आप लोगों को देखने को मिलता है। और कौन सा रह गया सर? दांडी रह गया ना, दांडी रह गया है, ठीक है, ये रह गया नमक, ठीक है। कहां है सर ये दांडी? तो बताओ अली सर। देख भाई दांडी देख, देखो बेटा ये यहां पर, ठीक है, यहां आप लोगों को अंदर देखो, यहां खंबात की खाड़ी पड़ती है अंदर बेटा, बेटा लोग इधर ये पूरा गुजरात है बेटा, इधर देख ये पूरा गुजरात आप लोगों को देखने को मिलता है। अरे ये कौन देखने को मिलता है बेटा? ये पूरा 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 गुजरात देखने को मिलता है। और यहां देखोगे ना, यहां, ठीक है, नवसारी, और देखो समुद्र तट लगता है बेटा, समुद्र तट। अरे दांडी में ही तो गांधी जी ने नमक बनाया था बेटा। अरे समुद्र के तट पे देखिए यहां बनाना है बेटा, नवसारी जिला लगता है नवसारी लगता है, ठीक है, नवसारी लगता है यहां पर। यहां लिख दूंगा मैं दांडी, है ना बेटा, दांडी। एग्जैक्ट बताएंगे बेटा, अच्छे नंबर लाना है, नंबर एक इतना सा नंबर नहीं कटने तुम्हें, बहुत लालची हूं भाई, ठीक है, मेरे बच्चों का इतना सा नंबर नहीं करने दूंगा, है ना, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, समाजशास्त्र की क्लास कल शाम को 6 से लेकर 19 सर सुबह, ठीक है, 12 बजे तक पढ़ाएंगे भाई, है ना। चलिए, तो दांडी की बात होगी बेटा, है ना, दांडी आप लोगों को यहां देखने को मिल गया गुजरात के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये 5 हो गया बेटा, है ना। दांडी कौन से नंबर का था बेटा? 3रे नंबर का था। यहां मैं लिख देता हूं, नंबरिंग करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। चलो ये हो गया हम लोगों को, इतना क्लियर, 5 बता दिए बेटा, सीख ले। अब देखो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहां स्थित था? ठीक है, आप सब जानते हैं सिंधु सभ्यता का भारत में, और ये क्वेश्चन आया 2020 में। सर ये कहां? लोथल, ठीक है। किसकी बात हो रही बेटा? लोथल की बात हो रही है ना, लोथल की बात हो रही है, इसका उत्तर लोथल होगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा अकबरवा ने बनवाया था, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुलंद दरवाजा कहां? फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में, है ना बेटा, फतेहपुर सिकरी में, चलिए। अथवा वह स्थान जहां बुलंद दरवाजा स्थित है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, ये बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, ये 20 में आया था। वह स्थान जहां बुलंद दरवाजा स्थित है 2023 में, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों से लगभग 2 बार पूछ लिया है ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा क्या बात हुई हम लोगों की, फतेहपुर सिकरी की, है ना। ये आप लोगों का इसका उत्तर हो गया फतेहपुर सिकरी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से चालू किया था? तो साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम, है ना बेटा, साबरमती आश्रम। पीडीएफ दूंगा, है ना, टेंशन ना लेना, एक रिवाइज मार लोगे, सब दिमाग में कंटेस्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम बेटा पॉलिटिकली आता है ना, फिजिकली नहीं आता, फिजिकली में तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। साबरमती आश्रम, यहां भी उत्तर लिखे हैं ना, यहां भी उत्तर लिखे हैं, टेंशन ना लो, साबरमती आश्रम, है ना बेटा। चलिए, वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, कहां है भैया ताजमहल? आप सब जानते हैं आगरा। और क्वेश्चन में पीछे ईयर देखते जाओ बस, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया बेटा, है ना। वह स्थान जहां शेरशाह का मकबरा है, कहां है सर जी? दक्षिणी बिहार, सासाराम में। कहां है बेटा? सासाराम में। चलो फिलअप करते हैं एक एक करके बढ़िया से। पहला उत्तर होगा लोथल, दूसरा होगा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। चलिए, लोथल कहां है सर जी? लोथल सुनना, तो लोथल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां। ज्यादा उधर बना दिया यार, 2 सेकंड रुकना। ठीक है, चलिए, लोथल, इसकी नंबरिंग कर दी एक। दूसरा क्या होगा? फतेहपुर सिकरी। बेटा यहां आप लोगों को फतेहपुर सिकरी कर देना है, यहां लिख दिया मैंने फतेहपुर सिकरी, है ना बेटा। बुलंद दरवाजा बोला है उसने, कहां है? फतेहपुर सिकरी के अंदर है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी के अंदर है। चलिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहां है? तो अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा? अहमदाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां दर्शा दो, ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को नहीं आ रही है इसकी, ठीक है, बता दूं आप लोगों को, ठीक है। साबरमती आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रही मुझे, है ना, साबरमती आश्रम, लेकिन हाँ इतना भी चल जाएगा, ठीक है,
ठीक है, साबरमती आश्रम लगभग यहीं आसपास ही है। ठीक है, साबरमती आश्रम लिख दिया है ना, साबरमती। ठीक है, साबरमती आश्रम, और ब्रैकेट में लिख देना अहमदाबाद, है ना बेटा, ब्रैकेट में लिख देना अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद लिख देना। ठीक है, अहमदाबाद लिख देना। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद लिख देना। और इसका उत्तर क्या, ये किसका उत्तर है, थर्ड का उत्तर है। ठीक है, थर्ड का उत्तर आप लोगों को, है ना, यहां देखने को मिल जाता है। हाँ सूरज बेटा, अयोध्या बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या बता दूंगा, है ना। चलिए इधर देखिएगा बच्चा, अब वह स्थान जहां ताजमहल है बेटा, तो देखो ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आता है। ठीक है, देखो यहां देखो ये दिल्ली है बेटा, दिल्ली से आगरा की दूरी ज्यादा नहीं है ना, लगभग 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ आगरा पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को आगरा देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, यहाँ आप लोगों को आगरा देखने को मिलेगा, तो यहाँ लिखो आगरा। ठीक है, और आगरा में क्या लिखोगे सर जी, आगरा चौथे नंबर का, है ना, आगरा आप लोगों को चौथे नंबर का देखने को मिल जाता है। चलिए, वह स्थान जहां शेरशाह का मकबरा, देखो बिहार आ जाओ, और बिहार में बेटा कौन सा एरिया, दक्षिणी बिहार में। ठीक है, यहाँ इस साइड बनाओ, दक्षिणी साउथ वाले रीजन में पड़ता है सासाराम, है ना। ठीक है, सासाराम, और यहाँ चाहे तो इधर ले जाओ, यहाँ लिख दो सासाराम। ठीक है, सासाराम, है ना, सासाराम, और इसमें लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है, 5वां। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, तो 5वां लिख दोगे। ठीक है ना। चलिए चलिए, इतना क्लियर बच्चा, मुझे ओके कर दो कि हाँ अली सर 10 के 10 हम लोगों को समझ में आ गए। चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ निधि बेटा, निधि मेरी बेटी, मैं बता दूंगा बेटा, है ना, टेंशन, लुम्बिनी आएगा भी आगे चल, लुम्बिनी में बता दूंगा। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा बेटा, देखो वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, क्या बताना बेटा। ठीक है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था सर जी, तो आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, 2020 में मुंबई। ठीक है, मुंबई आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुंबई, है ना बेटा, मुंबई। चलिए, अब मैं थोड़ा फटा स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना बेटा, अब मैं क्या बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, स्पीड। हाँ हाँ बिल्कुल क्रेजी बेटा, आगे बढ़ेंगे, है ना, समय नहीं है हमारे पास भी, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना, अब स्पीड बढ़ेगी। और आप लोग देखते जाइएगा, है ना, वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, 2020 में आया है। कहां से मिले सर जी, कालीबंगा से। कहां से मिले बेटा, कालीबंगा से। इसको मैप में फिल करते हैं। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां पर खुसरो बाग स्थित है। अरे खुसरो बाग कहां है, तो प्रयागराज के अंदर, मतलब आप लोगों को इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। चलिए चलिए, ये 2020 में YK और YM। और एक बात बताऊं बेटा, ये कल 400% आ रहा है बेटा, मेरे को जो लगता है वो आता है भाई, ये सिर्फ मेरा अनुभव है। ठीक है, ये आप लोगों को 100% आएगा कल। खुसरो बाग कहां स्थित है ना, तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद बनाएंगे अभी। वह स्थान जहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी स्थित थी। ठीक है, 2020 में। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, और मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध कहा था, जहां पटना है, बोध गया है, वही तो मगध था। उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर या राजगृह थी। चलिए, वह स्थान, ठीक है, जहां विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री रामराय और सेना को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था। कौन सी जगह है सर जी, तालीकोटा, जो कि वर्तमान में हम्पी में पड़ती है, कर्नाटका में। ठीक है, वर्तमान में ये जगह कहां पड़ती है बेटा, तालीकोटा, हम्पी, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलती है। चलो एक एक करके फिल कर देते हैं फटाफट। चलिए, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, देखो मुंबई यहाँ है बेटा, है ना, ये पूरा महाराष्ट्र है बेटा। ठीक है, मैं तो गलत नहीं जा रहा हूँ ना, एक बार देख लो, हो जाता है कभी, क्योंकि मैं साइड से खड़ा होता हूँ ना, इसलिए, है ना बेटा, इसलिए कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये यहाँ मुंबई देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ तट पे मुंबई। चलो मुंबई भर दिया, यहीं पर आप लोगों को ठीक है, ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा क्या है सर जी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में, बीचों बीच कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कालीबंगा लिखो। ठीक है, कालीबंगा लिखो, और इसकी नंबरिंग कर दो 2, इसके नंबरिंग कर दो 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, कहाँ, ठीक है, तो प्रयाग के अंदर है। प्रयाग कहाँ पड़ जाएगा बेटा, तो यहाँ आप लोगों को पड़ता हुआ दिखाई देगा, है ना, प्रयाग। प्रयाग यहाँ बनाओ, और यहाँ लिख दो प्रयागराज, है ना बेटा, यहाँ लिखो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज लिखो, इसकी नंबरिंग कर दो 3rd, इसकी नंबरिंग कर दो बेटा 3rd, है ना, इसकी नंबरिंग कर दी आप लोगों ने 3rd। सभी लोग अपना कर्तव्य समझे, आप लोगों ने खुद ने ट्रेंड कर देना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर के शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। ठीक है, आप लोग खुद। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, अब हम लोगों ने राजगीर, अब राजगीर भर देता हूं ना,
चलिए वह स्थान जहां, ठीक है, मगध की राजधानी कहां थी सर? मगध कहां था बेटा? देखो बिहार में, यहाँ बिल्कुल देखो यहाँ पटना है ना बेटा, या बिल्कुल इसके करीब, क्योंकि यहाँ आप लोग देखो कुशीनगर इधर पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ वाराणसी पड़ जाता है, ठीक है। चलिए तो और सुनिएगा बेटा, यहाँ पटना पड़ता है ना, और पटना बोध गया सब ये पास पास यहीं पर बेटा, यहीं पर राजगीर है, ठीक है, यहीं पर राजगीर है बेटा, है ना। यहाँ लिख दूं मैं राजगीर, राजगीर। सभी लोग शेयर करो दबा के, आज ही मुझे 1000 चाहिए भाई, आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आज ही आप लोग देखोगे, ठीक है, आज ही आप लोग देखोगे 1000 हो जाएंगे, अभी हो जाएगी वॉचिंग 1000, ठीक है, ये 4th हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 4th वाला राजगीर, ठीक है, कहाँ? बिहार के अंदर है ना बेटा। चलिए और देखिए, ठीक है, और देखिए वह स्थान जहां विजयनगर की सेना लड़ी थी, कहाँ? तालिकोटा, हम्पी, कर्नाटका। चलिए ये आ जाएगी यहाँ बेटा, देखो ये कर्नाटका है। और बेटा सुनना, इसको थोड़ा समझा दूं आप लोगों को, देखो महाराष्ट्र से एक नदी आती है, समझना, मेरा काम है समझाना, अली सर का तो काम ही यही है भाई, ठीक है, तभी तो अली सर है, ठीक है। देखो इधर से कृष्णा नदी आती है इस प्रकार से, ठीक है, और यहां से एक नदी ऐसी जाती है तुंगभद्रा नदी, है ना बेटा। बेटा यहां था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, यहां विजयनगर साम्राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य में यही आप लोगों को तालिकोटा देखने को मिलेगा। यही क्या देखने को मिलेगा बेटा? तालिकोटा देखने को मिलेगा, इसी के अंदर, यहां है ना बेटा, यहां। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, यहां आप लोगों को, ठीक है, तालिकोटा देखने को मिलेगा। तो यहां लिखो तालिकोटा, तालिकोटा नामक जगह, ठीक है, कहां? तो हम्पी में, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो हम्पी भी लिख देना, हम्पी, ठीक है। और इसकी नंबरिंग कर देना 5, इसकी नंबरिंग क्या कर दोगे? तो 5 कर दोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आगे। अब अगले पेज पे आ जाते हैं, वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अरे वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है बेटा, देखो 2020 के वाईएल सेट में और 2023 के एसी सेट में आया बेटा, है ना। वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कहां है बेटा? अजमेर के अंदर है। कहां है बेटा? अजमेर, है ना, अजमेर। चलो फटाफट साथ साथ बनाते जाते हैं, कहां है सर जी? अजमेर। तो देखो यहां अजमेर देखने को मिलेगा, ये पूरा राजस्थान है बेटा, ये पूरा राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राजस्थान देखने को मिलेगा। और यहां आप लोगों को, यहां है ना बेटा, अजमेर देखने को मिलेगा, यहां आप लोगों को अजमेर देखने को मिल जाता है। इसकी नंबरिंग कर दो 1, ठीक है। चलिए वह स्थान जहां 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी स्थित थी, ठीक है, वही इसका, ठीक है, वह स्थान जहां 4वीं नहीं 6वीं आएगा, है ना बेटा, ये लाइन थोड़ी सी गलत लिखी, 6वीं शताब्दी ईसा मगध की राजधानी स्थित थी, ठीक है, 2020 के वाईएम सेट में और 2023 के एसी सेट में। देखो बेटा, या तो राजगीर लिखना चाहो तो राजगीर लिख दो, राजगीर भी कोई गलत नहीं करेगा, और पाटलिपुत्र लिखना चाहो तो पाटलिपुत्र लिख दो, क्योंकि ये दोनों ही मगध की राजधानी थी, ये दोनों ही क्या थी बेटा? मगध की राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना भैया। तृप्ति, रिद्धि, भाई डरने का नहीं यार, आज भी लोग डर रहे थे, डरना किस बात से है? अरे डरे क्यों हम, ठीक है बेटा, है ना बेटा। चलिए तो देखो समझ में ना, मगध की कौन राजधानी? तो दोनों में से कोई भी लोकेशन वही आएगी जो मैंने अभी पीछे राजगीर में बताई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र भी तो वही है, ठीक है। चलिए तो इसको फिल कर दो, देखो ये रहा बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिहार, यहां ये रहा, यही लिख दो, चाहे तो पटना लिख देना, यहां मैं तो पटना लिख देता हूं, या पटना लिख दो, या पाटलिपुत्र लिख देते हैं, ठीक है, पाटली, ठीक है, इसको काट के यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, ठीक है, पाटलिपुत्र लिख दिया। इसके पीछे मैंने नंबरिंग कर दी 2, इसके पीछे नंबरिंग कर दी है 2, ठीक है। अगला देखिए, वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने, ठीक है, युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है, कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां दिया था बेटा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां है? तो देखो देखो ये दिल्ली है बेटा, देखो ये दिल्ली है, इधर देखना बेटा, इधर देखिएगा बेटा, अरे ये दिल्ली है बेटा, है ना, ये दिल्ली है, और दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पे यही है ना बेटा, बस यहीं पर बना देना बेटा कुरुक्षेत्र, ठीक है, यहीं लिख देना कुरुक्षेत्र, है ना, यहीं पर लिख देना कुरुक्षेत्र, और इसकी नंबरिंग कर देना 3, है ना बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिल्ली और हरियाणा की यही तो कुरुक्षेत्र था, ठीक है। चलिए वह स्थान जहां अकबर ने 1508 में लाल बलुआ पत्थर से किले का निर्माण कराया था, कहां? आगरा के अंदर, ठीक है, कहां करवाया था? आगरा के अंदर। इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। अरे लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने किले का निर्माण कराया था 1560 में, इसे आगरा का लाल किला कहा जाता। तो कहां बनाया था? ये बलुआ पत्थर से, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए 2020 के वाईएम सेट में पूछा गया है, 2020 के वाईएम सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कहां है सर जी? आगरा, ये रहा आगरा बेटा, देखो ये दिल्ली बनाया था अभी यहां पर, ये यहां आगरा है, ठीक है, यहां आप लोगों को आगरा देखने को मिल जाता है। यहां लिख दूं आगरा, यहां लिख दिया मैंने आगरा ले जाकर, और इस पर नंबरिंग कर दो 4, ठीक है। चलिए
अब बचा है वह स्थान जहां 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी की। कहां कर दी गई थी? दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में ही गांधी जी की समाधि भी है। आप लोगों से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले बेटा, मैं जो क्वेश्चन बना देता हूं ना वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। आज ही देखा होगा आप लोगों ने भूगोल के अंदर, आज भी पूछा गया, क्वेश्चन बनाया था मैंने सुबह ही, वो क्वेश्चन एज इट इज आया। ठीक है, तो चलिए महात्मा गांधी की समाधि कहां, ये भी लिख के आ जाए तो दिल्ली के अंदर है ना, राजघाट बोलते हैं बेटा। ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो चलिए इसी दिल्ली पे क्लिक करिए और यहां फिर लिख दीजिए, ठीक है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिख के और इसके पीछे नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग जरूर करें, तभी तो उसको पता चलेगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है इसने। ठीक है, तो ये पांचों के जवाब हम लोगों को मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां 1872 में कूका विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह कहां हुआ था? पंजाब के अंदर हुआ था। ठीक है, पंजाब के अंदर हुआ था, राम सिंह के द्वारा किया गया था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। देखो इनको देखो, बस मुझे तो ये चाहिए आप लोगों से कि मेरे बच्चों को पता चले कि कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छा खुशी बोल रही, देखो मेरी बेटी खुशी कंफ्यूज है बेटा। ओ बेटी सुन, सभी को बता दूं आप लोगों को, लाल किला क्यों? ठीक है सुनना बेटा, दो लाल किले हैं, है ना, एक दिल्ली का लाल किला है बेटी, ठीक है, दिल्ली का लाल किला है बेटा, है ना, दिल्ली का लाल किला, और एक आगरा का लाल किला है ना बेटा, आगरा का लाल किला है। सुन ले बेटी, अब मेरे तो बताना ही काम है, बताने का काम है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने, जहां से मोदी जी भाषण देते हैं अपने। ठीक है, और आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। वैसे इसका भी एक लंबा इतिहास है, बड़ा विवाद है इसको लेकर। ठीक है, तो ये दोनों को समझे, महत्व इन दोनों में महत्व किसका ज्यादा है? तो दिल्ली वाले का ज्यादा है। ठीक है, चलिए, लेकिन उसने पूछा ही ये है प्रश्न के अंदर, जो मैंने पीछे बताया, अकबर वाले का पूछा था। उसने बोला ना कि अकबर ने कहा 1560 में बनाया था, तो अकबर ने तो वही आगरा वाला बनाया था। अब वो ये बोलता कि शाहजहां ने कहा बनाया था, तो दिल्ली में बनाया था। ठीक है बेटी, ओ मेरी बेटी समझ में आया? ए लल्ली, चलिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, अमृतसर के अंदर, ये लिख दिया है मैंने, मैपिंग भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखो इधर बेटा, देखो ये तो हो गया तुम लोगों का पंजाब, सीधा एक उत्तर। ठीक है, एक उत्तर तो सीधा हो गया पंजाब, पहले वाले का, कूका वाले का पंजाब में हुआ था। दूसरा क्या है सर जी? तो अमृतसर, यहां ऊपर की तरफ पड़ता है थोड़ा सा पंजाब में, ये भी पंजाब में अमृतसर, यहां लिखो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, और इसकी नंबरिंग करो 2, इसकी नंबरिंग करो 2, है ना बेटा। चलिए, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 2020 के वाईएन सेट में आया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? तो मद्रास के अंदर हुआ था। मद्रास मतलब आधुनिक चेन्नई। अरे मद्रास को ही आज का चेन्नई बोलते हैं बेटा, है ना, तो चेन्नई में ही मद्रास बनाना है तुम लोगों को। चलिए, ये हो गया हम लोगों का इसका उत्तर चेन्नई। ठीक है, वह स्थान जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। अरे कहां मिलती है गंगा यमुना सरस्वती? प्रयागराज के अंदर, प्रयाग। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी की उपस्थित थे। अरे भाई, वह स्थान जहां भारत की जब आजादी मिल रही थी उस समय गांधी जी उपस्थित थे, तो कहां? नोवाखली के अंदर। कहां बेटा? नोवाखली के अंदर आप लोगों को गांधी जी उपस्थित होते हुए दिखाई दे जाते हैं। हाँ मेरी बच्चों, कोई डेट का बोल रहा है बेटी, तुम लोग एक बार लाइव सेशन में जाके तो देखो। अभी आप लोग देखोगे 8 बजे से डेट का सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे से डेट वाला सेशन चालू होगा। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा बच्चा। ठीक है, इधर देखिएगा सभी। ठीक है, अभी इधर देखिएगा, आगे आगे देखते जाओ इसको फटाफट। अच्छा, नोवाखाली कहां है? तो बांग्लादेश में। अरे ये कहां है बेटा? बांग्लादेश। उस समय भारत में ही था। ठीक है, नोवाखाली बांग्लादेश के अंदर है। बट करते हैं एक एक चर्चा कर लेते हैं इसमें। चलिए देखिएगा बच्चा, एक एक करके। पहले का हो जाएगा पंजाब, अमृतसर तो हो ही गया। ठीक है, वह स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन तो चेन्नई, ये रहा चेन्नई। देखो ये चेन्नई है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने चेन्नई, है ना बेटा, ये लिख दिया अली सर ने चेन्नई। ठीक है, ये अली सर ने लिख दिया चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हुआ। इसके बाद प्रयागराज। ठीक है, वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो कहां? प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज यहां लिखो। ठीक है, प्रयागराज यहां पर। ठीक है, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। ठीक है, चलिए, प्रयागराज के अंदर आप लोगों को संगम होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, संगम होता हुआ दिखाई देता है, और इसका क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, 4th हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन बचा है? ठीक है, गांधी जी कहां उपस्थित है? देखो बेटा यहां। ठीक है, यहां नोवाखाली है। ये देखो, ये पूरा बांग्लादेश है बेटा, इसको देखो। ठीक है, पूरा बांग्लादेश है बेटा। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, बांग्लादेश देखने को मिलेगा, है ना बेटा। तो यहां नोवाखाली था। ठीक है, नोवाखाली,
खाली था, है ना बेटा, यहाँ पर बनाना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिएगा अगला अगला आ रहा है ना, वह स्थान जहां 5 फरवरी को चोरी चोरा नामक कांड हुआ था। चोरी चोरा नामक कांड कहां हुआ बेटा? तो गोरखपुर के अंदर। कहां हुआ था? गोरखपुर के अंदर। यहां देखिए गोरखपुर के अंदर हुआ। सबके उत्तर नीचे दिखाई दे जाए। वह स्थान जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी, कहां? आगरा के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के, ठीक है, वायो में। ठीक है, वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था। चलिए, वह स्थान जहां पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, कलकत्ता में जो कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर यह गाया गया था, जनगण मन। ठीक है, चलिए एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें गोरखपुर। ठीक है बेटा, आप लोग इस साइड देखोगे तो यहाँ आप लोगों को गोरखपुर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ठीक है, गोरखपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा। गोरखपुर में ही चोरी चोरा, और चोरी चोरा के बाद ही गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन को गिरा दिया था। ठीक है, वह स्थान जहां शाहजहां की मोती मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहां? आगरा के अंदर। ठीक है, ये रहा आगरा। ठीक है, यहां मैंने बना दिया, यहां लिख दिया मैंने आगरा। ठीक है, यहां लिख दिया अली सर ने आगरा। ठीक है, आगरा के पीछे मैंने लिख दिया नंबरिंग 2। ठीक है, आगरा के पीछे लिख दी बेटा अली सर ने नंबरिंग 2। ठीक है, चलिए, ठीक है, वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ तो कलकत्ता। ठीक है, यहां लिखो कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, है ना बेटा, कलकत्ता लिख दिया और इसके पीछे नंबरिंग कर दी 3। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ठीक है, वह स्थान जहां पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? कलकत्ता होगा। ठीक है, इसका उत्तर भी क्या होगा? कलकत्ता होगा। ठीक है, कलकत्ता होगा। और इसमें आप लोगों को नंबरिंग कर देना है 4, इसके अंदर नंबरिंग कर देना है आप लोगों को 4। ठीक है, चलिए, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, वह स्थान कोई पूछ रहा था ना, लुम्बिनी आ गया भाई। ठीक है, मैंने कहा था पेशेंस रखो, सब आएगा। 21 के ई में और 23 के एप में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था सर जी? तो लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी को बताता हूँ भाई कहाँ है। ठीक है, वह स्थान जहाँ ताजमहल तो कहाँ है सर जी? आगरा में। ये रटा जाएंगे बेटा, ये रटा जाएंगे तुझे। वह स्थान जहाँ खुसरो बाग है, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कहाँ है सर जी? तो इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो प्रयाग के अंदर हुआ था। ठीक है, अच्छा सॉरी, कलकत्ता के अंदर हुआ था, सॉरी, कलकत्ता के अंदर हुआ था, है ना, कलकत्ता। और 21 में क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहां से हड़प्पा सभ्यता संबंधित जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे तो कालीबंगा से। चलिए फटाफट, और इनको देखते जाएं कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया हम। चलिए, पहला फिलअप करेंगे लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी कहां पड़ता है? देखो बेटा, मेरे बेटा देख, ये पूरा नेपाल है बेटा, इसको समझ। ये पूरा क्या है बेटा? नेपाल है। अरे ये क्या है बेटा? नेपाल। देख इधर देखो, ये नेपाल है बेटा, है ना, दिख पा रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा नेपाल है। इधर देखो, इधर ये पूरा नेपाल है ना बेटा, ये नेपाल है, ये नेपाल है, और ये बिहार है ना बेटा, ये बिहार है, ये बिहार है। तो नेपाल और बिहार की बॉर्डर पे यहां नेपाल से आप लोग देखोगे ना, ये देखो, ये नेपाल से ऐसी खाई के अंदर से होके आते हैं भारत, बिहार मतलब भारत आ गए हम। तो बेटा आप लोग देखोगे इसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, नेपाल का तराई, और इस तराई क्षेत्र से निकल के ही भारत आ जाते हैं, मतलब बिहार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो बिल्कुल बेटा इस तराई के अंदर ही लुम्बिनी था, इस तराई के अंदर। तो नेपाल और बिहार की बॉर्डर पे, नेपाल के तराई क्षेत्र में, तराई मतलब वो अंदर का गड्ढा वाला एरिया। ठीक है, नदियां यहां पर विलुप्त भी होती हैं और बाहर निकल रही होती हैं। तो यहां आप लोगों को लुम्बिनी देखने को मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा लुम्बिनी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। ठीक है, जो मैंने बताया आई होप आपको दिमाग में ही बैठा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है तो आगरा है। ये रहा, ये तो रट जाएंगे तुम लोगों को आज ही। ठीक है, आज ही रट जाएंगे मेरे बेटे। ठीक है, चलिए आगरा। इसके पीछे मैंने नंबरिंग कर दी 2, इसके पीछे नंबरिंग कर दी 2, है ना। ठीक है, खुसरो बाग कहाँ है? तो इलाहाबाद में। ये रहा। ठीक है, यहाँ बनाओ। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, और इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज, है ना। आप लोग प्रयागराज लिखे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल चुका है ना, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और इसकी नंबरिंग कितनी होगी? 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर का उत्तर है ये। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। चौथे का उत्तर हो जाए कलकत्ता। ये रहा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता, ये इसका उत्तर हो जाएगा 4th का। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता संबंधी जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये रहा कालीबंगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ लिख दो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगन या कालीबंगा, है ना बेटा। और ये उत्तर हो जाएगा 5th का, ये उत्तर हो जाएगा 5th का, है ना। चलिए, क्लियर हुआ बेटा। देखो बढ़िया से भर के बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे आ जाइए, वह स्थान जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था।
अरे उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, वही लुम्बिनी हो गया। अब इसको नहीं भरूंगा, है ना, लुम्बिनी पीछे भर दिया है। ठीक है, ओके, लाल किला। ठीक है, अरे ये तो सब करा दिए यार। अरे ये देखो, ये पांचों करा दिए, ये आप लोग खुद फिल करेंगे। मैं फोटो मिलेगा, फोटो मिलेगा, है ना। वह स्थान जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, कहां हुआ था अली सर? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। कहां हुआ था बेटा? लुम्बिनी में। ताजमहल कहां है? आगरा के अंदर है। कहां है बेटा? आगरा के अंदर है ना। लाल किला कहां है? नई दिल्ली के अंदर है, मतलब दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर के अंदर है। ये बेटा अजमेर के अंदर है ना, अजमेर के अंदर, अजमेर, अजमेर। अच्छा एक बात और बताऊं, आधा नंबर सही उत्तर देने का है, आधा नंबर मैप में सही जगह डालने का, तब जाके एक नंबर मिलेगा। ठीक है, 1916 में एक विश्वविद्यालय कहा? बनारस के अंदर। इसको मैं अब फिलअप नहीं करूंगा, सिर्फ उत्तर बता के आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की देखो इस क्वेश्चन को देखो, मेरे लिए तो यही है भाई। ठीक है, चलो बच्चा लोग, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप लोग भी उत्तर देते रहा करें भाई। आयुषी वर्मा, मैप फिल करना है तो सिखा रहा हूं बेटी, इस सेशन को पूरा देख लेना बेटा, काम हो जाएगा, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है सर जी? लखनऊ है। कौन है? लखनऊ, वेरी गुड। अब मैप में फिल करेंगे। ठीक है, भारत की राजधानी स्थित है नई दिल्ली है। ठीक है, आप सब जानते हैं। देखो क्वेश्चन को देखो, ये कब 24 में, देखो 24 में कब आ जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। कल शाम को जब मैं पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, वो कह रहे होंगे सर कि आपने कल ही तो बताया था। बिल्कुल भाई, ये अली सर का दावा है। खुसरो बाग, रे तो रट जाएगा तुम लोगों को, कहां? प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज के अंदर। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां ताजमहल है, आगरा के अंदर। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहां शेरशाह सूरी का मकबरा है, सासाराम में। बहुत रिपीट हुए हैं यार, बहुत, इतनी बार के अब क्या ही बताऊं। चलिए फिलअप करेंगे ऐसे। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ देखोगे बेटा तो लगभग लगभग ये एमपी, यहां लगभग ये बिल्कुल सही लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ है ना, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ बीचों बीच, देखो इधर से और इधर से बीच में पड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली, ये रही साहब, ये बीच इतना सा हिस्सा है ही दिल्ली का। ठीक है, यहाँ और यहाँ लिख दिया मैंने नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ लिख दिया अली सर ने नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, नई दिल्ली लिख दिया। चलिए, वह स्थान जहाँ ताजमहल है तो ये लिखा यहाँ पर आगरा। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दिया मैंने आगरा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। उत्तर देने के बाद हम लोग फिल कर रहे हैं मैप के अंदर। ठीक है, चलिए, वह स्थान जहाँ शेरशाह का मकबरा है, कहाँ है सर जी? तो देखो ये बिहार है, और ये पूरा बिहार देखो बेटा, इसको रट लो। ठीक है, रट लो इसको। ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है, दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार के सासाराम का ही तो राजा था। कौन? शेरशाह सूरी। अरे शेरशाह सूरी वो यहीं का तो राजा था, बिल्कुल। सासाराम, सासाराम, राम 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 करता करता, ठीक है, निपट गया था बंदा। चलिए फिफ्थ। ठीक है, कितने हो गए? फोर्थ हुआ ना ये। ठीक है, कौन सा बच्चा है? ठीक है, अच्छा सासाराम मैंने, ओके ओके, आगरा, आगरा कौन सा बच्चा है? अच्छा प्रयागराज बच गया, ओके ओके, ठीक है। चलिए, यह हो जाएगा आप लोगों का फिफ्थ। और एक प्रयागराज बन गया, तो प्रयागराज को यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, प्रयागराज लिख दिया। ओके ओके मेरे बच्चा लोग, आप लोगों का इतिहास भी ऐसे जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चा, सभी लोग सुन लो। मैंने तुम लोगों के लिए सोचा होगा कुछ, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं भाई, मेरा शरीर ने साथ देना छोड़ दिया यार। ठीक है, एक तरफ आग बिल्कुल ऐसी सूझ गई थी दिन में आज, उसके लिए दवाई ली। ठीक है, हमारे जो आदरणीय अवनी सर लेकर आए कि अली सर दवाई लो आप। ठीक है, दवाई ली, और सिर्फ इसलिए कि बच्चों को अच्छा करके देना है। ठीक है, इस छोटे से परिवार को, है ना, तो बहुत बड़ा करना है, और उसी की हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, इधर देखिएगा, वह स्थान जहां से हड़प्पा सभ्यता संबंधित जूते हुए, ये क्वेश्चन रट लो बेटा, कहां से मिले जूते हुए थे खेत? ये तो रट गया होगा, कालीबंगा के नहीं मेरे बेटे। आज मेरी आवाज ऊंची नहीं लग रही होगी, मेरी आवाज बहुत बुलंद है भाई, ईश्वर ने उसको छीन ली है कि भाई तू कैसे बोलेगा। मैं भी हार थोड़ी मानूंगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां? लुम्बिनी के अंदर। ठीक है, लुम्बिनी के अंदर। ठीक है, लुम्बिनी के अंदर। वह स्थान जहां आनंद भवन है, अरे आनंद भवन कहां है?
ठीक है, आनंद भवन आप लोगों को प्रयागराज के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन सुन लो, किसी भी सेट में आएगा भाई उठ के, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, किसी भी सेट में आ जाएगा, है ना बेटा। इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लो, आनंद भवन, आनंद भवन, आनंद भवन, आनंद भवन, प्रयागराज, 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 है ना भाई। पेन से भरना है, पेन से, और गलती नहीं करना है ना। चलिए चलिए, ठीक है बच्चा, सुनना। अब इधर देखिएगा, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। अरे वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, कहां लाल किला, तो दिल्ली के अंदर है, आप सब जानते हैं। देखो बेटा, कॉमन सेंस की दुकानों, लाल किला आ जाए तो आगरा मत पहुंच जाना, गलत। हमेशा लाल किला लिख के देगा तो नई मतलब दिल्ली वाला ही डालना है। कहां वाला डालना है बेटा, दिल्ली वाला ही डालना है। शेख सलीम चिश्ती, देखो ये नया फैक्ट आया, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अकबरवा ने बनवाई थी। अरे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी, अकबरवा ने, क्योंकि अकबरवा के घर वो बिगड़ेल औलाद पैदा हुई थी ना, क्या नाम उसका, वो सलीम, जिसको जहांगीर कहा गया, इन्हीं का नाम तो दिया था उसको, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा कहा जाता है भाई। चलो होने दो, हमको क्या करना है। चलिए, ये सारों पांचों के पांचों उत्तर नीचे टाप लेना। चलिए एक एक करके फिल कर दें। पहले का उत्तर होगा कालीबंगा, चल भाई कालीबंगा, पहले का उत्तर होगा कालीबंगा, ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, है ना। चलिए दूसरे का देखो, क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। देखो अभी बताया है, अब इसको रटा जाना चाहिए, लुम्बिनी यहां, ठीक है, लुम्बिनी यहां, है ना, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। चलिए, ठीक है, वह स्थान जहां आनंद भवन है, तो यहां, ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज, है ना, इसकी नंबरिंग कर दो 3, ठीक है। चलिए, लाल किला कहां है सर जी, लाल किला दिल्ली, ये रहा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। चलिए, और वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, यहाँ 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 यहाँ, हाँ ठीक है ना लोकेशन, हाँ हाँ लगभग यही आसपास ही है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी यहाँ, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर देना, ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देना 5, इसकी नंबरिंग कर देना 5। सभी जो लेट आ रहे हैं भाई, जो बाद में भी इस सेशन को पूरा देखेंगे, सभी लोग जो बाद में आ रहे हैं, ठीक है, इस सेशन को पूरा देखेंगे, और जिसने पूरा देख लिया, ठीक है, 10 के 10 सही करके आएगा भाई, 10 के 10, ठीक है। चलिए, मतलब नंबर सही करके आएगा, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती हो गया, 5 हो गए। आ जाओ अगला, वह स्थान जहां महावीर का जन्म हुआ, कुंडग्राम में हुआ था, है ना, कुंडलग्राम, ठीक है, कुंडलग्राम में हुआ था। कहां हुआ था सर जी, कुंडलग्राम में हुआ था। वह स्थान जहां गंगा यमुना का संगम है, कहां हुआ गंगा यमुना, ठीक है, कहां सर जी, तो आप सब जानते हैं प्रयाग के अंदर, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज, ठीक है। अच्छा, शिवांगी रघुवंशी बोल रही सर अजमेर दिखा दीजिए, बेटा दिखा देता हूं मेरी बेटी, है ना। चलो इधर देखो, वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, ठीक है, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित, ताजमहल कहां है बेटा, तो आप सब जान गए, आगरा के अंदर है, ठीक है, आगरा के अंदर है, ठीक है। चलिए, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अरे महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, पोरबंदर गुजरात, ठीक है, पोरबंदर गुजरात, है ना, पोरबंदर, इसको बढ़ेंगे पोरबंदर को, ठीक है। चलिए, और वह स्थान जहां इमामबाड़ा कहां है सर जी, ठीक है, इमामबाड़ा लखनऊ में है, और यह क्वेश्चन 2022 के ईएम पूछा गया। अच्छा, कोई मुझे कमेंट में बताएगा इमामबाड़ा किसे कहते हैं, ठीक है, जो सही बताएगा। यदु तनु, ओके मेरी बेटी, ओके, सब आप लोगों की मेहनत है, ठीक है, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है कि आपके भूगोल का पेपर अच्छा गया, मैंने सिर्फ गाइड किया, मैंने जरूर की, ऐसा नहीं है कंटेंट में सारी चीजों में, लेकिन आपने रटा, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप लोगों का रटना बहुत ज्यादा बड़ी बात है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इमामबाड़ा बताओ जरा, इमामबाड़ा वैसे लखनऊ में, कोई बता देगा इमामबाड़ा क्या, मैं बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये सारे एक एक करके फिल कर लेते हैं, इन पांचों प्रश्नों के उत्तर है, ये पांचों नीचे लिखे हैं। पहले का हो जाएगा कुंडग्राम कहां पड़ेगा, देखो बिहार, अभी समझा रहा हूं मैं शुरू से, जो लेट आ रहे हैं भाई पूरा सेशन देखना है ना, पूरा सेशन देखिएगा बेटा। यहां देखो, ये वज्जी महाजनपद था, यहां बिहार के अंदर, ठीक है, उत्तरी जिलों में आप लोगों को कुंडग्राम देखने को मिलता है। वैशाली में ही कुंडग्राम था, क्योंकि वैशाली के राजा थे कौन, महावीर साहब के पिता सिद्धार्थ, ठीक है, और यही इनका जन्म हुआ था। तो यहां लिखना है कुंडलग्राम, है ना, कुंडलग्राम, ठीक है, यहां क्या लिखोगे, कुंडलग्राम, ठीक है, और पीछे नंबरिंग कर दोगे 1। चलिए, वह स्थान जहां गंगा यमुना का, ये रहा प्रयागराज, ठीक है, यहां लिखो प्रयागराज, ठीक है, यहां लिखो प्रयागराज, और इसकी नंबरिंग कर दो 2,
इसकी नंबरिंग कर दो 2, ठीक है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, अरे वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। 2022 के ईएम और 23 में एजे सेट में आया है। कहाँ सर जी, कहाँ कहाँ कहाँ, ओके ओके, अच्छा ताजमहल नहीं भरा ना, ताजमहल, ओके ताजमहल, देखो ताजमहल यहाँ है, ठीक है। आगरा, यहाँ लिख दिया मैंने आगरा, है ना बेटा आगरा, और इसकी नंबरिंग कर दी 3rd। चलिए अब गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर, देखो बेटा पोरबंदर, बिल्कुल यहाँ पड़ता है पोरबंदर, है ना, बिल्कुल पोरबंदर, यहाँ लिख दिया मैंने पोरबंदर, है ना बेटा पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, ठीक है, पोरबंदर गुजरात, ठीक है बेटा। चलिए इसकी नंबरिंग कर दी 4, यहाँ पड़ता है बेटा पोरबंदर, बिल्कुल बाहर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल बाहर की तरफ बनता है। चलिए और इमामबाड़ा, किसी ने इमामबाड़ा बताया, अरे भाई अमीषा देखो गलत बात है, सुनना, इमामबाड़ा बोलते हैं बेटा मुसलमानों में जो ताजिया प्रथा होती है ना, ताजिया प्रथा, उस ताजिए को रखने के स्थान को कहा जाता है। और लखनऊ के अंदर जो असफ वंश रहा, ठीक है, असफ शाही वंश जो रहा लखनऊ के अंदर, ठीक है, उन्हीं के राजा असफुद्दौला ने उसको बनाने का काम किया था, ठीक है, इमामबाड़े को ताजिया रखने के लिए, ताजिया प्रथा को प्रमोट करने के लिए, है ना बेटा। तो लखनऊ में इमामबाड़ा है, ठीक है, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ कहाँ पड़ जाता है, देखो तो बेटा यहाँ लखनऊ पड़ जाता है बीचों बीच उत्तर प्रदेश में, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं लखनऊ, ठीक है, लखनऊ लिख दिया, ठीक है, लखनऊ लिख दिया, उसकी नंबरिंग कर दी 5, ठीक है बेटा। कोई बोल रहा था इमामबाड़ा मतलब, ठीक है, इमारत, वो गलत बात है। श्वेता पाल, ओके मेरी बेटी, ओके। चलो अगला बेटा, वह स्थान जहां से चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। अरे चांदी का मुकुट कहां से मिला, देखो भाई हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है ये, और ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद मेरी तरफ से लेकर आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को फिल करना सिखा रहा हूं, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के भाई देख ले। हाँ अच्छा खुशबू बोल रही सर अजमेर बता दीजिए, ले भाई अजमेर देख ले पहला बेटा, अजमेर देखो ये राजस्थान है, देख लो, कोई पूछ रहा है राजस्थान बार बार, राजस्थान में बेटा यहाँ अजमेर है ना, यहाँ अजमेर देखने को मिलेगा, यहाँ है ना बेटे, यहाँ अजमेर आएगा, ठीक है बेटी, अजमेर यहाँ आएगा बेटा, ठीक है, जो उसने पूछा था मिल गया होगा। चलिए महावीर स्वामी का जन्म, यह क्वेश्चन बहुत आया है भाई, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बात करें चांदी का मुकुट कहां से, ठीक है, कुनाल हरियाणा में, ठीक है, कुनाल हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हरियाणा के कुनाल में, ठीक है, चांदी का मुकुट मिला, और ये क्वेश्चन आया है भाई, है ना। चलिए वह स्थान जहां से महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में, कहा कुंडल ग्राम या कुंडग्राम, आप सब जानते हैं कुंडग्राम, अब यहाँ लिखा ही है, मैं थोड़ा फटाफट चलूंगा। वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, खुसरो बाग कहाँ, प्रयागराज के अंदर है ना बेटा। चलिए वहां जहां चोरी चोरा कहाँ हुई थी भैया, गोरखपुर के अंदर, ठीक है। 5 फरवरी 1922 गांधी जी ने पूरा आंदोलन नीचे कर दिया, शटर डाउन कर दिए। नहीं चौधरी भाई मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है, वही मान के चल, तू फालतू दिमाग ही मत लगा बेटा, है ना। लाल किला कहाँ है सर जी, तो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके फिल कर लेते हैं। देखो ये रहा हरियाणा बेटा, हरियाणा में, ठीक है, यहां बनाओ, यहां लिखो कुनाल, कुनाल नामक जगह है, ठीक है, और इस पे नंबरिंग कर दो। अच्छा कौन से नंबर पे है कुनाल, पहले नंबर पे है ना, पहले नंबर कर दो, कुनाल लिख दो, है ना, उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा सर जी, दूसरा हो जाएगा कुंडग्राम, रटा गया अब तो तुम लोगों को, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, कुंडल ग्राम, ठीक है, कुंडल ग्राम, है ना बेटा, कुंडल ग्राम, इसकी करो नंबरिंग 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रयागराज, है ना, तीसरा हो जाएगा प्रयागराज, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अरे यार, ठीक है, पहला यहां बनाओ, यहां लिखो कुनाल, ठीक है, कुनाल पहला हो जाएगा, यहां हो जाएगा कुंडल ग्राम, यहां हो जाएगा कुंडल ग्राम, ठीक है, और तीसरा क्या था, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज यहां की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां लिखो प्रयाग, ठीक है, यहां लिखो प्रयागराज, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रयागराज हो गया, ठीक है, गोरखपुर आ जाए, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर ये आ गए, यहां इस और आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, गोरखपुर इस और देखने को मिलेगा आप लोगों को, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर देखने को मिलेगा। अच्छा गोरखपुर थोड़ा इधर कर दिया ना मैंने, थोड़ा और इधर ले लेते हैं, ठीक है, इसको और इधर खसका देता हूँ, गोरखपुर, इसका उत्तर कर दो 4, ठीक है। चलिए लाल किला कहाँ स्थित है, तो दिल्ली के अंदर है ना। चलिए दिल्ली ये रही, दिल्ली दूर नहीं है साहब, ये रही दिल्ली, ये रही दिल्ली, दिल्ली को लेके गया है यहाँ पर मैं, और यहाँ लिख दिया मैंने, और इसका उत्तर हो गया 5, ठीक है, ये उत्तर हो गया 5 का, ठीक है। अच्छा टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया भाई, है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आया है, और सेशन को लाइक कर दो। देखो
हमारा चैनल भी आप लोगों से बोल रहा है कि सभी लाइक करो और शेयर जरूर करो, अपने दोस्त यार भाई बहन तक इसे पहुंचाने का काम करो। सभी लोग लाइक, बिल्कुल इस सेशन को लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो, वह स्थान जहां खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिले बेटा। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, अकबर का कालीबंगा इसका पहले का उत्तर होगा। ठीक है, दूसरे का वह स्थान जहां अकबर का मकबरा है कहां? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी के सिकंदरा में है। ठीक है, चलो फिलअप करेंगे इसे। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है कहां? दिल्ली में। ठीक है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से। ठीक है, प्रारंभ किया था, ठीक है, साबरमती से। वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, कहां उससे हुई थी सर जी? तो मुंबई से हुई थी। ठीक है, चलिए पांचों को फिल कर देते हैं। पहले का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा सर जी? दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा कहां है सर जी? तो ये देखो, ये फतेहपुर सिकरी है यहाँ पर। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, और यहां लिखो सिकंदरा, है ना, सिकंदरा, और ब्रैकेट में लिख देना फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, और यहां लिखना नंबर 2। ठीक है, यहां लिखोगे नंबर 2। चलिए, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अरे, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ठीक है, दांडी मार्च। ठीक है, कहां से? देखिए, दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? अच्छा, दिल्ली भी तो बचा है, लाल किला, लाल किला दिल्ली, यहां आओ। ठीक है, ये तो रटा गए तुम लोगों को, दिल्ली 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 दिल्ली। चलिए, अब इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, चलिए इसके आगे क्या आएगा? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती, साबरमती। ठीक है, साबरमती, साबरमती, साबरमती। ठीक है, साबरमती। ठीक है, साबरमती। ठीक है, साबरमती, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। ठीक है, यहीं से दांडी मार्च चालू हुआ था। इसकी नंबरिंग कर दो कितनी? 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नंबरिंग 4 कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से? मुंबई से, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से। ठीक है, मुंबई। ठीक है, मुंबई से चालू हुआ था, और इसकी नंबरिंग करो 5। इसकी नंबरिंग करो 5, है ना बेटा। चलिए, वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, लोथल, लोथल। ठीक है, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण, अरे देखो, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण मतलब कहाँ? बोध गया के अंदर। यहाँ आप लोगों से इसमें देखो बोध गया पूछा गया है। ठीक है, बोध गया पूछा गया है, और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। ठीक है, वह स्थान जहाँ 1916 में बनारस विश्वविद्यालय हुआ था। ताजमहल, ठीक है, खुसरो बाग, ये क्वेश्चन रटा गए भाई हैं। इन तीनों को फिल नहीं करूंगा मैप में, क्योंकि तुम लोगों को रट चुके हैं। ठीक है, लोथल, ठीक है, लोथल भी फिल किया था, इसको भी नहीं करूंगा, सिर्फ इसको फिल करेंगे, है ना, इसको। ठीक है, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया के अंदर। सर बोध गया कहाँ है? ठीक है, बोध गया कहाँ है? तो बेटा देखो यहाँ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ आप लोगों को, क्योंकि यही पटना है और पटना से सटा हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ लिखो बोध गया। यही गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया, बोध गया, है ना बेटा, बोध गया, और इस पर नंबरिंग कर देना 2। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देना 2। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देना 2, और सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर, बिल्कुल शेयर करो जल्दी से दबा के। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, चलिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, शेयर करो भाई, शेयर करो दबा के, है ना, बिल्कुल दबा के शेयर करो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बोध गया, है ना, इसका बोध गया हो गया बेटा। चलिए, वह स्थान जहां प्रारंभ में मगध की राजधानी, देखो क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। वह स्थान जहां से प्रारंभ में मगध की राजधानी स्थित थी। अरे, वह स्थान जहां प्रारंभ में मगध की राजधानी स्थित थी, कहां थी भैया? तो राजगीर। ठीक है, कौन थी? राजगीर थी। ठीक है, राजगीर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, राजगीर या राजगिरा, इसी को राजगिरा भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो राजगिरा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? तो राजगिरा कहा जाता है। ठीक है, इसी को राजगिरा कहा जाता है। चलिए, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है कहां है बेटा? तो आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा के अंदर। ठीक है, वह स्थान, ठीक है, वह स्थान जहां मध्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और ये क्वेश्चन भैया, ये वाला क्वेश्चन 400% आ रहा है कल। कितने परसेंट? या 1000% लिख दूं? 1000% आ रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए, तो लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। वह स्थान जहां से गंगा यमुना नदियों का संगम है। अरे, वह स्थान जहां गंगा यमुना नदियों का संगम है, प्रयागराज है। वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। चलिए, इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? राजगीर। सर राजगीर कहां? ये यही है राजगीर। ठीक है, यही राजगीर थी।
बिहार के अंदर, है ना, राजगीर या राजगिरा, ठीक है, राजगिरा के लो या राजगीर के लो, बात एक ही है, ठीक है। नंबरिंग करो एक, नंबरिंग करो एक, नंबरिंग करो एक, ठीक है। हाँ हाँ पिंटू, बिल्कुल, पंटू त्रिपाठी, बिल्कुल बेटा, है ना। चलिए, बिहार के अंदर राजगीर है। चलिए अगला देखिएगा, ठीक है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, ठीक है, कहाँ है सर? ओके, दूसरा, अच्छा दूसरा आगरा आ जाएगा ना। ताजमहल कहाँ स्थित है ये देखना है, ये आगरा, 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 आगरा। चलिए, इसके बाद वह स्थान, ठीक है, वह स्थान जहां से गंगा यमुना नदियों का संगम है, ठीक है, वह स्थान, ठीक है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। चलिए, या यहां लखनऊ देखने को मिलेगी, लखनऊ, यहां लिखो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, और इस पे नंबरिंग करो थर्ड, इसके नंबरिंग करो थर्ड, इसके नंबरिंग करो थर्ड, ठीक है। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है तो प्रयागराज, यहाँ, ठीक है, प्रयागराज। और यहाँ, अरे यहाँ लिखो लाके, मेरे पास जगह नहीं है भैया, वहाँ घोष पोष नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रयागराज, इसका करो फोर्थ। चलिए, और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ये रही, ठीक है, ये यहाँ बनाओ, नई दिल्ली लिखो, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली लिखो, ठीक है, नई दिल्ली, और इसका नंबर करो 5, ठीक है, इसका नंबर करो 5। चलिए, वह स्थान जहाँ से किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, वह स्थान जहाँ से किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, कौन सा? तो चंपारण। अरे वहाँ जहाँ से किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण, ठीक है, वह स्थान जहाँ से, हाँ 2 सेकंड, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आया था, वह स्थान जहाँ से, ठीक है, गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है ना, वह स्थान जहाँ से गांधी जी का प्रथम, ठीक है, प्रथम किसान आंदोलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था बेटा? चंपारण के अंदर। देखो, चंपारण फिल करने को आएगा, अरे ये भी 1000% आएगा बेटा, अरे ये वाला भी 1000% आएगा है। चलिए सुनिएगा, थोड़ी आवाज बैठी हुई है भाई, है ना, आवाज बैठी हुई है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहा? नागपुर के अंदर, ठीक है, नागपुर के अंदर। नागपुर बनना सिखाऊंगा, ये बनना सिखाऊंगा। वह स्थान जहां हुमायूं का मकबरा है, अरे हुमायूं का मकबरा, अरे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के। वह स्थान जहां से उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, कहा? मेरठ से, ठीक है। और कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति कहां मिली है? तो मथुरा के अंदर, ठीक है, मथुरा शैली में इनकी मूर्तियां बनी थी। इस बार 5 स्थान, मतलब 5 में से 4 स्थान नए हैं, मतलब नई कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, सबसे पहले अली सर ये बताओ, चंपारण कहां है बेटा? देखो, ये बिहार है बेटा, देख ओ मेरे लल्ला, ये बिहार है ना, ये बिहार है, और बिहार का ये वाला सिरा जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ चंपारण है। अरे यहाँ चंपारण है, यहाँ लिख दे बेटा चंपारण, ठीक है, चंपारण लिख दे। चंपारण इधर उत्तर प्रदेश से लगा है, और इधर नेपाल से लगा हुआ दिखाई दे जाता है ना, चंपारण। इसकी नंबरिंग करो 1, इसकी नंबरिंग करो 1, है ना बेटा। चलिए, दिसंबर 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहा? नागपुर। सर नागपुर कहाँ है? तो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र है बेटा, महाराष्ट्र में ही नागपुर आता है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा नागपुर, ठीक है, नागपुर, ठीक है, नागपुर। और इसकी नंबरिंग कर दी अली सर ने 2, इसकी नंबरिंग कर दी अली सर ने 2, ठीक है। चलिए, वह स्थान हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है सर जी? दिल्ली में है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है, 3rd, इसकी नंबरिंग कर दी 3rd, ठीक है, ओके ओके। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मेरठ, ठीक है, मेरठ आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है, मेरठ, ठीक है, समीप ही है आगरा के, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, मेरठ, इसका कर दो नंबरिंग 4, ठीक है। और कौन सा बचा है सर जी? ठीक है, और कौन सा बचा है? कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो मथुरा से देखने को मिलती हैं, तो यहाँ मथुरा बना देते हैं, या यहाँ, ठीक है, यहाँ मथुरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया मथुरा, ठीक है, मथुरा। और ये हो गया 5th का उत्तर, ठीक है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर बेटा। और इसी के साथ आप लोगों को सारी मैपिंग, भाई यही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है मेरे बेटा, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ठीक है। बच्चों के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, अब अगला सेशन चालू होगा बेटा, ठीक है, अगला सेशन, अब डेट चालू करूंगा, है ना, ये अगला। और इस सेशन को लाइक करो सभी बच्चा लोग, सभी सेशन को लाइक करो। हाँ भाई, यसी का अब इंपॉर्टेंट डेट ही चालू होगी, ये सेशन एंड होगा, अगला उसमें आएगा। अच्छा, ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ए बच्चा, पीडीएफ कहां मिलेगी? तो ऊपर देख, ऊपर की तरफ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का ऊपर की तरफ लिंक है ना बेटा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां मिलेगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, ओके ओके। चलिए, अच्छा, कुछ चीजें और भी करा दूं आप लोगों को मैपिंग में, अभी 2 मिनट और बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा करानी है मुझे, ठीक है, आप लोगों से। देखो यहां कराता हूं मैं, बच्चों एक्स्ट्रा लेके जाओ, एक्स्ट्रा। अभी वो क्लास भले 10 मिनट लेट चालू कर लेंगे, अरे वो क्लास 10 मिनट लेट चालू कर लेंगे ना,
देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, मुझे एक बच्चे ने सेंड की थी, ठीक है कि सर इसको भी करा देना। हाँ हाँ बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है चलिए इधर देखिएगा। ठीक है एक तो वारदोली, ठीक है वारदोली लिख रहा है, वारदोली कहाँ स्थित है ना, ठीक है वारदोली कहाँ है। ठीक है इसके बाद आप लोग देखोगे एक बच्चे ने सेंड किया था, काबुल कहाँ है मैप के अंदर, काबुल पूछ ले आप लोगों से, पूछ सकता है काबुल इतिहास में। ठीक है आप लोगों से गजनी पूछ ले, ठीक है गजनी पूछ ले आप लोगों से, ठीक है गजनी पूछ ले आप लोगों से। ठीक है कांधार पूछ ले आप लोगों से, कांधार, ठीक है कांधार पूछ ले आप लोगों से, गांधार पूछ ले। बेटा ये एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है ये आप लोगों से गांधार पूछ ले, और क्या पूछेगा बताऊंगा है ना। आप लोगों से मुल्तान पूछ ले, आप लोगों से क्या पूछ ले मेरे लल्ला, मुल्तान पूछ ले। ठीक है वारदोली, ठीक है गजनी, ओके ओके, हाँ ओके 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 ओके। आप लोगों से धोलावीरा पूछ ले, ठीक है इधर ही लिखूंगा सारे है ना। आप लोगों से धोलावीरा पूछ ले, ठीक है या धोलावीरा पूछ ले अलग से अगले पेज पे। ठीक है इधर देखो अगले पेज पे लिखूंगा है ना, अगले अगले पेज पे यहाँ लिखूंगा तो मेरे को भरना आसान होगा। ठीक है धोलावीरा पूछ ले, धोला, ठीक है धोलावीरा पूछ ले बेटा, सब दे रहा हूँ। धोलावीरा पूछ ले आप लोगों से, ठीक है धोलावीरा पूछ ले आप लोगों से। आप लोगों से अवंती महाजनपद पूछ ले, अवंती महाजनपद पूछ ले, ठीक है अवंती महाजनपद। ठीक है ओके ओके डन, अवंती अवंती अवंती। हाँ सांची पूछ सकता है, सांची, ठीक है सांची पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। और तुम लोग कहोगे अली सर कि अली सर जो आपने बताया वही आया है, ठीक है हाँ मुझे पता है ना, बच्चे बोलते हैं यही आएगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गजनी ओके ओके, वैशाली हो गया, ठीक है इनको कर लेते हैं। ठीक है इसको कर लेते हैं, फिर वो अगला सेशन चालू करेंगे। ठीक है अगला सेशन चालू करेंगे वो वाला। देखो वारदोली कहाँ है सर जी, गुजरात में है। ठीक है बेटा वारदोली कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है वारदोली लिखो, वारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है महिलाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है उसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1927-28 में, है ना। तो चलिए, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके द्वारा जो 1927 में वारदोली सत्याग्रह किया गया था, तो वारदोली सत्याग्रह कहाँ है, मतलब वारदोली नामक स्थान कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। यहाँ पर बनाओ और यहाँ लिखो वारदोली। ठीक है यहाँ लिख दोगे आप लोग क्या, वारदोली लिख दोगे, है ना बेटा। चलिए इसके बाद काबुल कहाँ है, देखो बेटा ये आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान से लगा हुआ आप लोगों को अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, है ना बेटा। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो आप लोगों को यहाँ इस वाले एरिया में ऊपर की तरफ, ठीक है यहाँ काबुल देखने को मिलेगा। कहीं भी मेंशन कर देना काबुल, बस बना देना, आप लोगों को आ जाए तो बना देना बस काबुल, है ना। गजनी आ जाए तो गजनी यहाँ बनाना, गजनी, ठीक है गजनी यहाँ इस और नीचे की ओर बनाना। गजनी कहाँ, अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान बेटा बना रहा हूँ, ये अफगानिस्तान है। देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान है, गजनी यही था। कांधार यहाँ बना देना, कांधार, ठीक है कांधार भी अफगानिस्तान में था। फिर बोलते गांधार, गांधार यहाँ था बेटा, गांधार, ठीक है गांधार यहाँ था, ठीक है गांधार यहाँ था। और तक्षशिला इसी की कैपिटल थी, ठीक है तक्षशिला इसी की कैपिटल थी बेटा, है ना, तक्षशिला इसी की कैपिटल थी। ठीक है मुल्तान कहाँ पड़ता है, तो मुल्तान यहाँ पड़ता है, ठीक है मुल्तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है मुल्तान आपको देखने को मिल जाता है। कोई छूटा क्या, नहीं छूटा है। ठीक है आगे देखिए धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है धोलावीरा कहाँ है सर जी, तो धोलावीरा, सॉरी यहाँ बनाओ, यहाँ लिखो धोलावीरा, ठीक है धोलावीरा लिख देना, ठीक है धोलावीरा लिख देना। और सांची कहाँ है, तो सांची यहाँ, ठीक है सांची यहाँ पड़ता है। ठीक है भोपाल, देखो यहाँ भोपाल पड़ता है, और भोपाल के निकट, ठीक है भोपाल के निकट रायसेन जिला है, तो यहाँ आप लोगों को सांची, ठीक है यहाँ लिखो सांची, है ना सांची आप लोगों को आ जाए। ठीक है चलिए अवंती आ जाए, तो अवंती कहाँ था, तो अवंती बना देना यहाँ पर, यहाँ आ गया अवंती, ठीक है यहाँ आ जाएगा अवंती, ठीक है अवंती आ जाएगा। ठीक है तो चलिए यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा रवि बोल रहे हैं सर वज्जी कहाँ है, बेटा वज्जी ये यहाँ, ठीक है बिहार में था बेटा, देख बिहार में, ये मेरे लल्ला इधर देख, ये बिहार, और बिहार में यहाँ वज्जी था, उत्तरी वाली साइड में ना बेटा, यहाँ लिख देना वज्जी, ठीक है यहाँ वज्जी था, ठीक है यहाँ वज्जी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा क्लियर, ओके 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 डन 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 डन। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। हाँ अब मैं अगला सेशन चालू होने वाला है बच्चा, उसमें आ जाओ, अगले वाले में, डेट वाले में सेशन लगा है। अच्छा आकाश मिश्रा, ओ हो, आकाश भाई देखो मेरा बच्चा आया एक, देखो मिलवाता हूं आप लोगों को आकाश से। ए लल्ला सभी लोग सुनो, आकाश मिश्रा मेरा बेटा है, पिछले साल मुझसे पढ़ा है ना, डीयू में, है ना। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया आकाश है। अगले सेशन में आ जाओ, एंड कर रहा हूं,
अगला सेशन चालू होने वाला है, अगला अगला वो वाला। अरे बोलो जल्दी से, एंड कर दूं, उसमें आ जाओ, वो डेट वाले में। अरे भाई पी चौधरी, एक और सेशन चालू होने वाला है इसी चैनल पे, वो लगाई अलग से इतिहास डेटों के नाम से। हाँ अमन भाई सुबह भी पढ़ाऊंगा, सुबह सब लघुत्री दीर्घोत्री कराऊंगा बेटा। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और उसमें आ जाओ। चलिए जय हिंद। और इसकी पीडी सुनना, एक चीज सुनिएगा, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो सीयूईटी हिंदी पे टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम खोलना और सीयूटी हिंदी लिखना है ना, सीयूटी हिंदी लिखना, यही मिलेगा बेटा। जुड़ जाना, पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद। चलिए